आज के दिन देश में जिस एक मिनट भैया पीछे में चुप रहना भाई, कोई अरे मोबाइल बंद करने अपने पत्र लाओ, बाकी बंद कर ले भैया। आज के दिन देश में जिस प्रकार के हालात हो गए, आपस में लोगों को बांटने की बात होती है, कभी धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है, कभी जाति के नाम पर राजनीति की जाती है। हमारे जो लोकतंत्र की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनको कमज़ोर करने का प्रयास हो रहा है। वैचारिक रूप से, आइडियोलॉजी के हिसाब से जो हमारे देश को जिस विचार ने जोड़ के रखा हुआ है सदियों से, आज उस पर प्रहार हो रहे हैं। और ये सब तब हो रहा है जब देश के सामने बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं। महंगाई की इतनी मार पड़ रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। ऐसे समय में लोगों का ध्यान बांटने का प्रयास किया जाता है। कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास है कि जो जिम्मेवारी होनी चाहिए देश को एक रखने की, देश को आगे बढ़ाने की, देश को प्रगति के रास्ते पर जिस पर कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने आगे किया था, आज वो सारा डिरेल हो रहा है। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेवारी समझती है। हमें बहुत गर्व है अपने नेता राहुल गांधी जी पर। आज वो देश का परचम लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। ये सवाल बार बार आता है कि भारत जोड़ो की क्या ज़रूरत है। आज के दिन ज़रूरत है एक सूत्र में भारत को बांधने की, और जिन वैल्यूज़ के लिए हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे थे, जिन वैल्यूज़ के लिए हमारे देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जेल गए, आज़ादी की लड़ाई में जो वो कूद पड़े, गांधी जी के नेतृत्व में एक संघर्ष किया आज़ादी का। आज जब हम देखते हैं कि देश कमज़ोर हो रहा है, किया जा रहा है, ऐसे समय में ज़रूरत है कि भारत को फिर से एक सूत्र में बांधा जाए। आपने देखा राहुल जी जैसे निकले, आगे बढ़ रहे हैं निरंतर, और लोग जो खुद फिज़िकली वहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि बड़े सिस्टम से ये यात्रा चल रही, समय समय पर जुड़ रहे हैं, हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। और साथ में मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अनगिनत लोग देश विदेश हर जगह इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोगों को राहुल जी की और कांग्रेस पार्टी की ये पहल पसंद नहीं आ रही, हर प्रकार से प्रहार किए जा रहे हैं। लेकिन राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी को हर प्रकार की चुनौती स्वीकार है, और इन चुनौतियों से ना कभी दबे हैं राहुल जी और ना कभी दबेंगे। हालांकि उन पर व्यक्तिगत रूप से भी कितनी बार कोशिश की गई, आपने देखा, चाहे ईडी जैसी संस्थाएं, आईटी, सीबीआई, आप देख रहे हैं, इनका दुरुपयोग किया जाता है। खुद राहुल जी पर, सोनिया जी पर, परिवार पर इनका दुरुपयोग किया गया। लेकिन इन बातों से जो एक बड़ी लड़ाई है देशवासियों के लिए, उस लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं।
और ये यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आप देखेंगे और ज़्यादा सफल होती जाएगी, क्योंकि यात्रा का मकसद न केवल देश को जोड़ना वैचारिक रूप से, लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे हैं आज के दिन और जो प्रगति के रास्ते से देश को हटाया जा रहा है, दोबारा से उन मुद्दों को उठाना और लोगों के, जनता के मुद्दों को उठाना, ये मकसद है और इस मकसद में निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो कौन लोग हैं जिनको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रास नहीं आ रही? भारतीय जनता पार्टी, सरकार, मुख्य रूप से आरएसएस, क्योंकि इनके विचारों को, इनकी विचारधारा को चुनौती दी जा रही। कोई भारत को तोड़ने की, समाज को तोड़ने की बात करता है, कांग्रेस पार्टी जोड़ने की बात करती है। आदमपुर चुनाव आने वाला है, तो मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के आदमपुर में आई, उन्होंने कहा कि चुनाव में मौका दे तो 2024 में आम आदमी की सरकार बना देंगे। तो इनकी तो आदत है, कभी कहीं पर उभर जाते हैं, कभी गोवा में उभर गए, कभी कहीं उभर गए। अच्छा हो कि ये अपना ध्यान दें अपने अपने राज्य में। पंजाब में ध्यान दें, वहाँ के मुख्यमंत्री, पंजाब में जो रोज़ बातें हो रही हैं, किससे हो रही हैं, किसी से छुपे नहीं। दिल्ली पर ध्यान दें, देश की राजधानी है, आज बदहाली में है। हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। तो ये ड्रामेबाजी में माहिर हैं दोनों और एक दूसरे को दिखावा करते हैं। ये तो आके कुछ भी कहेंगे, अब ये गेस्ट अपीयरेंसेस से कुछ नहीं होगा। प्रदेश में स्कूलों को लेकर के बहुत जगह पे धरने चले हुए और आपके गृह क्षेत्र पुलाना में भी फरीदपुर में 3 तारीख से लगातार धरना चल रहा है, बच्चे स्कूल के बाहर बैठे। तो इसको लेकर के आप क्या करना? देखिए, फरीदपुर में जो हो रहा है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है और मेरे तक भी ये बात आई है हमारा, क्योंकि देखो वैसे तो सारा ही अपना घर है, लेकिन फरीदपुर भी अपना घर है ही। और बच्चे जब मजबूरन अपनी पढ़ाई के लिए, तो आप मुझे ये बताइए कि राइट टू एजुकेशन कहाँ गया, जो मौलिक अधिकार है एक बच्चे का पढ़ाई के लिए। ये सरकार पूरी तरह से हमारे बच्चों के भविष्य को नज़रअंदाज कर रही है। आज फरीदपुर के बच्चे बैठे हैं, खुद बैठे हैं अपने भविष्य के लिए, उसकी लड़ाई, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे लगता है सबको ध्यान देना चाहिए फरीदपुर पर, ना केवल फरीदपुर, पूरे हरियाणा में जो 300 से ज़्यादा स्कूलों को बंद करने का इनका प्रयास, निजी हाथों में आगे आगे इन्होंने स्वास्थ्य और एजुकेशन, जो 2 मौलिक चीज़ होती हैं किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उन पर भी ये अपनी जिम्मेवारी हटाकर और जो निजी क्षेत्र है उनका कब्ज़ा देना चाहते हैं। ये हम बार बार कह रहे हैं, सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट सकती और हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। भाजपा ने चलाया मेक इन इंडिया और आम आदमी ने चलाया मेक इन इंडिया नंबर 1 और कांग्रेस चला रही है भारत जोड़ो यात्रा। जनता किसको विश्वास? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, जैसा मैंने कहा, आज़ादी की लड़ाई से लेकर पहल जो की देश को जोड़ने की, आज क्योंकि वैचारिक रूप से, विचारधारा से देश को तोड़ने की बात हो रही है, इसलिए इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारी कमिटमेंट है देश को एक रखने की और देश को प्रगति पर आगे ले जाने की। 7 दशक बीत गए, कोई एक दिन में भारत यहाँ तक नहीं पहुँचा है कि हम आगे रॉकेट तक बना रहे हैं। एक दिन में नहीं हुआ। परमाणु क्षेत्र में भारत एक दिन में नहीं आया। ये हमारे साइंटिस्ट, हमारे लोगों की उपलब्धि है। हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था, यूपीए के समय में, कांग्रेस के समय 23 करोड़ लोग फिर से गरीबी रेखा के नीचे इन्होंने धकेल दिया। ये केवल झूठे नारे देकर लोगों को बरगलाने में माहिर है। कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया। ऐसा नहीं है कि बाहरी संकट पहले ना आए हों, तेल की कीमत पहले ना बढ़ी हो। 2008 में
एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, लेकिन यूपीए सरकार ने कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में उस समय इन बातों को ध्यान में रखते हुए आम लोगों को सशक्त किया। चाहे खाद्य सुरक्षा बिल लाए थे हम, राइट टू एजुकेशन लाए थे, अनेकों कानून हमने बनाए, प्राइसेस तेल की कीमत, एलपीजी की कीमत हमने नियंत्रण में रखी थी। आज क्या कारण है? क्या ये सरकार बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी सरकार बिल्कुल असहाय है, हाथ खड़े कर रही है? क्या कारण है कि जो 350 रुपये 400 रुपये सिलेंडर होता था आज 1000 पार कर चुका है? क्या कारण है? ये इनकी कमज़ोरी है, ना केवल कमज़ोरी, इनकी गलत नीतियाँ हैं। आम लोगों से, गरीब लोगों से, मिडिल क्लास से इनको कोई लगाव नहीं है, वरना ये हमारे देश के लोगों को बचाने की बात करते हैं। लेकिन इन चीज़ों पर ना नियंत्रण ये रख सकते हैं, इनकी गलत सोच है। एक सोच ज़रूर है कि 2-3 जो राहुल जी बार बार कहते हैं, 2-4 धनाढ्य लोग हैं, बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं जिनके हाथ में इन्होंने सब कुछ बेच देना है, उनके हाथ में चला जाएगा। हमारा छोटा उद्योग MSME आज ख़त्म होता चला जा रहा है, सब कुछ ये बड़े कॉरपोरेट हाउस खरीद रहे हैं। ये अचीवमेंट तो आपको बहुत बड़ी लगती है कि हमारे कुछ उद्योगपति दुनिया की बड़ी लिस्ट में आ गए हैं। क्या वो अचीवमेंट है? या हमारा गरीब आदमी जो और गरीब हो रहा है, हमारी छोटी इंडस्ट्री बंद हो रही है, क्या वो अचीवमेंट है? इस बात की तुलना करनी पड़ेगी और हम लोगों की लड़ाई राहुल जी के नेतृत्व में लड़ते रहेंगे। के अंदर आदमपुर में 3 बार दौरा कर चुके हैं, आप भी जाएंगे? तो हम भी जाएंगे, समय आएगा हम जाएंगे, उसमें क्या बात है। तो कई बार देखने को मिलता है कि जितेंद्र हुड्डा 3 बार दौरा किया, उस बीच ना क्या हो गया? हुड्डा और कुमारी शहजादा खूब दिखाई देता है। कहीं भी अगर देखें तो वहाँ पे ना एक दूसरे के कार्यकर्ता नहीं दिखाई देते। देखो, कुछ लोगों को आदत होती है केवल अपना अपना वो करके दिखाना और करें, तो मैं केवल उनको नहीं कह रही, कई लोग होते हैं इस तरह के, तो कर रहे हैं भाई, अगर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। तो आपको लगता है 2 राह में अगर चलेंगे तो आदमपुर का उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीत पाएगी? देखो, ये मैं मानकर चलती हूँ कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना, कांग्रेस पार्टी को मिलजुल कर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर अलग राह पर किसी ने चलना है या कुछ दिखाना है तो उसका नुकसान तो कांग्रेस पार्टी को तो होगा ही होगा, लेकिन अल्टीमेट नुकसान हरियाणा वासियों का होता है। अभी आपने कहा था CBI का जो हिसार में सोनाली प्रकरण हुआ हत्याकांड गोवा में, तो उसकी सभी CBI की मांग करते हैं, तो आपको लगता है CBI जांच सही हो पाएगी? देखो, CBI की जांच, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगी, लोगों का विश्वास एक दिमाग में है कि CBI की जांच होनी चाहिए। ये पहले से होता रहा था, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि निष्पक्ष होना चाहिए और CBI निष्पक्ष होती है। कई बार लगता है, और फिर कई बार ये भी होता है कि जब कई राज्य इसमें मिले होते हैं तो कोई सेंट्रल एजेंसी आए और वो करे, ये भी कारण होता है। लेकिन जो मैं दूसरी बात कह रही थी, उस बात पर मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि ये जो एजेंसीज़ हैं, चाहे इनकम टैक्स की है, चाहे CBI है, चाहे ED है, ये जग जाहिर बात है कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इन एजेंसीज़ का आज के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट इनका उपयोग करते हैं, बल्कि दुरुपयोग किया जा रहा है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं। लेकिन जो ये प्रकरण है, इस पर हमने पहले भी कहा कि निष्पक्ष जांच होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके कई पहलू जो एजेंसीज़ के माध्यम से ही, न्यूज़ रिपोर्ट्स के माध्यम से ही हम देख रहे हैं, और उनके परिवारजनों से भी हमने बात की। तो एक डिमांड है कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और कई राज्यों से जुड़ा मामला भी है, इसलिए। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री की नीतियों से प्रभावित हुआ, मुख्यमंत्री की नीतियों से प्रभावित हुआ। क्या लगता है, सच में किसी नीति से प्रभावित है या कोई महत्वाकांक्षा की है? और दूसरा ये कि बीजेपी उनको टिकट देने का दावा कर रही है, अब कुछ लोग कांग्रेस में भी शामिल होंगे, तो कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं पे चुनाव लड़ेगी या फिर बाहर से जो आएंगे उनको टिकट? देखो, ये तो मिल बैठकर फैसला होना चाहिए कि भाई कौन कैंडिडेट हो और कौन वहाँ हल्के के लिए बेहतर कैंडिडेट साबित होगा, ये समय पर पता चलेगा।
जहाँ तक कि उनकी बात है कुलदीप बिश्नोई जी की, उन्होंने अपना कोई राजनीतिक फैसला लिया है, ये उनका फैसला है, उस पर हम क्या टिप्पणी। उपचुनाव भी सुनने में आ रहा है पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी नेलो से उतर सकते हैं मैदान में, क्या वो मैदान में उतरेंगे तो क्या फाइट क्या रहने वाला है? ऐसा है, सुनने में तो बहुत कुछ आता है, अभी इस तरह की बातों पे भाई ये सुनने में आ रहा है और इस पे क्या, जब असलियत सामने आएगी तब हम देखेंगे। कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो हरियाणा से भी गुजरेगी। जी। आप मानते हैं अभी तो उसमें थोड़ी देरी है कि उसका असर हरियाणा में कांग्रेस को भी देगा? बिल्कुल बिल्कुल देगा, और राहुल जी के नेतृत्व में जब ये यात्रा यहाँ पर आएगी, समस्त कांग्रेस जन और हरियाणा वासी इसके साथ जुड़ेंगे। आदमपुर पे कई क्वेश्चन हो गए, क्या आप मानते कांग्रेस के लिए भी ये एक ऐसी टेस्ट होगा आदमपुर का उपचुनाव? देखो एसिड टेस्ट वगैरह ये तो शब्दावली हैं लेकिन कोई भी बाई इलेक्शन हो या इलेक्शन हो, उसमें पार्टी को पूरी मेहनत करके चुनाव लड़ना चाहिए।